हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आप लोग के सामने जो ये वीडियो लाया हूँ, दिस इज, मैं फिर से बुक दिखा रहा हूँ आपको, माइलस्टोन क्लास 8 मधुबन पब्लिकेशन, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें क्या है, एक वीडियो हमने बना लिया था, चैप्टर नंबर इट इज़ 7 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसका एक वीडियो हमने बना लिया था। एक वीडियो हमने क्या किया था, अप टू मेजर इंडस्ट्री के पहले पहले इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ किस आधार पे कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लगते हैं, वो हमने कर लिया था। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो है मेजर इंडस्ट्रीज। टुडे वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर नंबर 7. So let us try to learn as much as possible, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी होंगे वो सब हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। लेट अस स्टार्ट। आयरन एंड स्टील मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर पेज नंबर 192, ये डीपीएस 8th क्लास हिस्ट्री की बुक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक और की इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस स्टील विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक the machines and machine tool, ship building and automobiles। ये सब क्या है, आयरन इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूस है वहाँ पे यूज़ होता है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिक इंडस्ट्री, जहाँ पे एक इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट है दूसरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होगा वो, विच इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज। देखो ये इसका मतलब हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, वो आ गया। लाइक द मशीन एंड मशीन टूल्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, ये सब क्या है, इसकी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, बेसिक इंडस्ट्री से आता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इज देयरफॉर अ मेजर फॉर अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या है, स्टील इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरे कंट्री का जो इकोनॉमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है। सो इन कंक्लूजन हम बोलेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है, और इट इज मेजर ऑफ लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसको भी हम लोग लिख लेंगे। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम आयरन ओर द इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एंड मैग्नीज। आयरन ओर के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर और मैग्नीज। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स आयरन ओर दैट इज एक्सट्रैक्टेड इज मेड इनटू स्टील। जो आयरन ओर होता है उसका 90% आयरन स्टील बनाने में खत्म हो जाता है। फ्रॉम ओर टू स्टील देयर आर 3 मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लाइक स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस, फर्दर प्यूरिफिकेशन इन स्टील फर्नेस एंड देन शेपिंग इन रोल मिल्स। इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, चलो इसको जाने देते हैं, ये कर लेते हैं। 90% जो वर्ल्ड का आयरन ओर है वो कहाँ यूज होता है, स्टील बनाने में। अभी आगे देखते हैं। बिफोर मेकिंग स्टील मोल्टेन आयरन इज poured into container to make pig iron। देखो इसको मैं कर लेता हूँ। बिफोर मेकिंग स्टील मोल्टेन आयरन मतलब पिघला हुआ आयरन एक कंटेनर में डाल दिया जाता है, इससे क्या बनता है, पिग आयरन। पिग आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल। पिग आयरन क्या होता है, हार्ड होता है और खुरदुरा ब्रिटल होता है। सम कार्बन इज मिक्स्ड विथ प्योर आयरन टू मेक स्टील। स्टील कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ट्यूब्स एंड। अब इसमें क्या कार्बन मिलाते हैं, कार्बन मिला के आयरन ओर में कार्बन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। फिर उसको सीड्स, ट्यूब, वायर्स ये सब में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखते हैं क्या है वर्ल्ड का प्रोड्यूसिंग। चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। एक मिनट हमको लूप मिलाना। हाँ, चाइना इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील फॉलोड बाय यूएसए, जापान, इंडिया एंड जर्मनी। हाईलाइट करेंगे हम लोग। फॉलोड बाय मतलब सीरियल नंबर से दे दिया उन्होंने। सबसे पहले चाइना है, उसके सेकंड नंबर पर यूएसए, थर्ड नंबर पर जापान, फोर्थ नंबर पर इंडिया, रशिया एंड जर्मनी। साउथ कोरिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा एंड यूके आर अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। हमको
शुरुआत के ही लोगों को याद रखना है। तो हमने जो है इंडिया जो है कौन से नंबर पे है, चाइना के बाद 1 2 3 4, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। फिर इंडियन इंडस्ट्री में क्या बात करते हैं, अभी देख लेते हैं इंडिया की कंडीशन क्या है। इंडिया की कंडीशन में देख लेता हूं आप लोग को, ये है हमारी हेडिंग। अब मेजर स्टील प्लांट्स आर इन कुल्टी एंड बर्नपुर, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सलेम, विजयनगर एंड विशाखापट्टनम। ये सब जो है इंडियन मार्केट हैं। तो आप लोग लिख लो इसको, जितना याद रहे एटलीस्ट। क्या याद रखना है, कुल्टी आराम से याद हो जाएगा, दुर्गापुर भी याद हो जाएगा, बोकारो भी, जमशेदपुर तो फेमस है ही है स्टील प्लांट के लिए, और राउरकेला है, भिलाई है, सब इम्पोर्टेंट ही हैं। साउथ में विशाखापट्टनम है। तो ये भी क्या है, एक स्टील प्रोड्यूसर, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, और 90% जो आयरन ओर है वो स्टील बनाने में यूज़ होता है। और इंडिया में जो प्लेसेस हैं वो हमको याद कर लेना है, जो हमने अभी हाईलाइट कर लिए हैं। लेट अस मूव टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेट अस मूव टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ वेरी बिग इंडस्ट्री ग्लोबली। टेक्सटाइल की ज़रूरत सबको है, जब से हमने इंसान बने कपड़े पहनना चालू किया है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस एट ऑल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड एज कॉटेज इंडस्ट्री बट टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। पहले कॉटेज इंडस्ट्री की तरह यूज़ हुआ था, लेकिन अभी के ज़माने में क्या है, ये आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं अभी। चलो हाईलाइट कर देता हूँ मैं। इट इज़ वन ऑफ द important industry. Spinning mills were earlier located near sea coasts to facilitate import and provide humid climate. पहले क्या होता था, ये जो स्पिनिंग मिल्स होते थे कहाँ स्थित होते थे, सी पोर्ट, सी कोस्ट, समंदर के किनारे। और उसका बेनिफिट क्या मिलता था उसको कि भाई इसको आराम से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो फैसिलिटी मिल जाती थी पोर्ट की वजह से। और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए उसको, स्पिनिंग मिल के लिए ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, नहीं तो एकदम ड्राई हो जाता तो स्पिनिंग मिल में धागे यान जो होता था टूट जाता था। विच इज़ नीडेड फॉर स्पिनिंग द थ्रेड, लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट इट ब्रेक्स, कम से कम ये टूटे। टुडे हाउएवर विद अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड बेटर मशीन्स लाइक ह्यूमिडिफायर्स इट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। वर्ल्ड प्रोड्यूसर, देखो वर्ल्ड प्रोड्यूसर raw wool come mostly from Australia। इसमें देखो raw wool come mostly from Australia, New Zealand, Argentina, South Africa। Silk textile are best produced in China, Japan, Korea, India, USA, फ्रांस। तो सिल्क में भी हम 2-3 नाम याद रखेंगे, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इंडिया, यूएसए छोड़ दो। इंडिया बांग्लादेश लीड इन प्रोडक्शन ऑफ जूट। इंडिया एंड बांग्लादेश लीड इन प्रोडक्शन ऑफ जूट एज दे आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस रॉ मटेरियल। ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज में की बात करें तो अभी तक हमने वर्ल्ड की बात कर ली, इंडिया में कहाँ कहाँ है। ऑल्दो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, मुंबई इन महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद इन गुजरात आर वेल नोन। तो इंडिया की बात करेंगे तो मुंबई इन महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद इन गुजरात। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब हमको ये याद रखना है, अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। द इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू सूरत बिकॉज ऑफ लार्ज मार्केट। ये अहमदाबाद से सूरत तक फैल चुका है क्योंकि इसका मार्केट जो है ग्लोबल है, बहुत बड़ा मार्केट है ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी जो है ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है।
इन्होंने रेड डॉट से दिखा दिया है कि मेजर सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जहाँ जहाँ रेड डॉट दिखा दिया है उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रसिया है, इंडिया है, इंडिया में उड़ीसा है, ये झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार वाला है, विशाखापट्टनम, और ये गुजरात में है। तो ये सब क्या है, गुजरात या राजस्थान, दो में से एक होगा ये। तो ये एरियाज क्या है, दीज आर आयरन और स्टील इंडस्ट्री एरिया है। तो अभी हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। अभी इतना कुछ खास नहीं है, लेट अस प्रोसीड फर्दर। मुझे लग रहा है टेक्सटाइल हमने खत्म कर लिया। नाउ इट इज कमिंग केमिकल इंडस्ट्री। नाउ इट इज कमिंग केमिकल इंडस्ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमने क्या क्या कर लिया, जस्ट इंडिया वर्ल्ड लेवल पे क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ वूल कहाँ से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, क्योंकि वहाँ ठंड होता है, वहाँ पे शिप्स बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये। और इंडिया में मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और अभी सूरत में भी काफ़ी कुछ इंडस्ट्री टेक्सटाइल के रिलेटेड बहुत बढ़ गया है। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस केमिकल नीडेड इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, लेदर, टेक्सटाइल, शुगर एंड मेडिसिन। तो सब जगह चाहिए हमको केमिकल, उसके बिना तो आज की लाइफ ही अधूरी सी हो गई है। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वेराइटी ऑफ अदर सब्सटेंसेज। सो हर जगह केमिकल का यूज तो है ही। वर्ल्ड का प्रोड्यूसर की बात करें तो वर्ल्ड प्रोड्यूसर में द इंडस्ट्री इज वेल डेवलप इन यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। सब जगह वेल डेवलप पूरा कर लेना है। इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो द केमिकल इंडस्ट्री सेंटर्ड नियर metropolitan cities such as Delhi, Bengaluru, Mumbai, Kolkata. Now it has changed a lot. अभी दहेज, भरूच इज द मेजर हब। इवन हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जीआईडीसी जो केमिकल के लिए है वो अंकलेश्वर, दहेज ये एरिया ही आता है। बट अब इंडिया में अगर पूछेगा तो हम दहेज या ये लिख देंगे तो हमारा प्रॉब्लम, दैट विल बी करेक्ट आंसर। गुड टू नो। देखते हम लोग क्या है। इन इंडिया स्टील मेकिंग वाज prevalent in 1480 BCE before Christ for making arrowheads. तीर का मुंह बनाने के लिए करते थे। The iron pillar located in vicinity of Qutub Minar in Delhi is over 1600 year old and has shown no sign of rusting since 400 CE. ये आप लोग हाईलाइट कर लेता हूँ। आप लोग जब भी कुतुब मीनार देखने जाना तो वहाँ पे एक पिलर बड़ा सा खड़ा हुआ है, आयरन पिलर, जो 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी तक खुले आसमान में है, ना कोई पेंटिंग है, कोई मेंटेनेंस है, फिर भी एक जंग का, एक रस्टिंग का एक निशान भी आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ सरप्राइजिंग। उतने समय पहले भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज थी कि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार का जो प्रेमाइसेस है वहीं बगल में है। मैं पर्सनली वहाँ जाके आया हूँ एंड आई सजेस्ट कि आप लोग भी जाइए, देखिए कैसे इंडिया, व्हाट इज़ इंडिया ऑल अबाउट। अब अगला है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यूजेस स्टील टू मेक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल गुड, टेक्सटाइल मशीन्स, कंप्यूटर, टर्बाइन, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट लाइक कार, buses, trucks, railway coaches also fall under this industry. ये सब चीज़ें भी कहाँ फॉल होती हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में फॉल होती हैं। ये हम लोग आसानी से इसको वो कर सकते हैं कि भाई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे मशीन्स और टूल्स बनता है और रॉ मटेरियल में स्टील ज़्यादातर यूज़ होता है मशीन्स बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए, टरबाइन, ये सब कहाँ फॉल होता है, ट्रक, रेलवे, सब कुछ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ही फॉल होता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जापान, रशिया, जर्मनी एंड यूएसए आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। इन इंडिया
इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हैव कम अप इन भोपाल, कम अप इन भोपाल। अब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज था उसका मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई जो भी यूटिलिटी के सामान बनाते हैं सब इंजीनियरिंग का है, और उसमें मेजर जो रॉ मटेरियल है दैट इज स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने देख लिया जापान, रसिया, यूएसए आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इंजीनियरिंग। इसलिए जापानीज कार बहुत सारी फेमस हैं, जर्मनी है, यूएसए है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का। इन इंडिया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हैज कम अप इन भोपाल, बेंगलुरु, पिंजौर, हरिद्वार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान मशीन टूल्स आर सम इंजीनियरिंग अंडरटेकिंग्स ऑफ आवर कंट्री। ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो देश के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील तैयार करते हैं, इंजीनियरिंग यूटिलिटीज तैयार करते हैं। ठीक है, अब नॉलेज के लिए तो एक दो सिटी का नाम भोपाल, बेंगलुरु, बट थिंग्स आर गेटिंग चेंज। अभी जो सेंट्रलाइजेशन वो चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है बुक थोड़ा प्रिंट होना थोड़ा पहले हुआ है, दिस शुड बी अपडेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्रेहेंसिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्री, शैल वी प्रोसीड। कंप्रेहेंसिव कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडस्ट्री। कंपैरेटिव मतलब अब कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम लोग। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो ग्रो कर रही हैं, उनकी जो इकोनॉमी किसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड कर रही हो? एग्रीकल्चर पे। विद इंडस्ट्रियल सेक्टर एट इट्स नेसेंट स्टेज, और उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो नेसेंट, नया नया डेवलप हुआ है, मतलब वो अब प्रगतिशील हो रहा है। एट इट्स नेसेंट स्टेज, नया नया। द लिटरेसी रेट इज लो, पॉपुलेशन इज लार्ज एंड रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड। और रिसोर्सेज का मतलब बिना सोचे समझे बस यूज़ करना है तो यूज़ करना है, उस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। तो ये किसकी कहानी है? डेवलपिंग कंट्रीज की, जो डेवलप हो रहे हैं अभी। डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी मैन्युफैक्चर बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। डेवलप कंट्री में क्या है, ज़्यादातर जो इनकम खाली एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं होता है, जबकि बाकी चीज़ें भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्री भी। लेट अस टेक अप द केस studies of few industries to make a comparative study. They are well established in India, a fast developing economy. अभी इंडिया क्या है, लगभग बहुत फास्ट तेजी से, अभी इनका इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज में नहीं है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी हो गया। एंड इन सम ऑलरेडी एडवांस कंट्री सच एज यूएसए एंड जापान, और कुछ चीज़ों में तो ऑलरेडी एडवांस कंडीशन में जैसे यूएसए और जापान में। अब बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री विच जनरली सर्व्स एज एन इंडेक्स ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री। हमने पहले भी कर लिया है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। लेट अस कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट दिस industry at two locations that are important manufacturing centers in different part of the world. World is Detroit, USA, and another in Jamshedpur, Tisco, India. दो जगह का हम कंपेयर करने जा रहे हैं। किसका किसका? Let us compare and contrast this industry at two locations that are important manufacturing centers in different part of the world. हम किसका करने जा रहे हैं? डिट्रॉयट एक जगह है यूएसए में, और दूसरा जमशेदपुर में टिस्को कंपनी है, उसका हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अब डिट्रॉयट की बात करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। So let us see Detroit. Detroit located in Michigan, USA में is an important center of iron steel production in the world. This city developed because its strategic location as port on the Great Lake shipping route.
अभी क्या है, मिशिगन अगर हम देखें तो इसमें दिखा नहीं रहा है मैप में शायद, कोई बात नहीं, पहले हम स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। हाँ, ये मिशिगन लेक है। तो इंपॉर्टेंट सेंटर है ये। दिस सिटी इज डेवलप्ड बिकॉज इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज ए पोर्ट ऑन द ग्रेट लेक शिपिंग रूट। शिपिंग रूट के एकदम पोर्ट वहां पे था। इट बिकम वेरी स्ट्रांग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल पार्ट एंड असेंबली, machine tools, chemical and their pharmaceutical. It is a transport center for the industrial heart of Midwest USA. Detroit is a well connected to the world makers in Europe and Asia. ये यूरोप एंड एशिया से ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपरली कनेक्टेड है। द सिटी हैज़ a huge local market for automobile and is located on western edge of Lake Erie. अब ये लेक है यहाँ पे, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे, एज पे ये सिचुएटेड है। डेट्रॉयट इज अ लेक पोर्ट विद एनफ लैंड इन द सराउंडिंग एरिया। अगल बगल जमीन भी बढ़िया सारी है, ढेर सारी है। दिस फैसिलिटेट एक्सपेंशन। इट ऑल्सो, एक मिनट में सेट करता हूँ। इट इज ऑल्सो well served by rail network and thus an efficient rail and water transport system compete with each other। मतलब वाटर सिस्टम भी है, रेलवे कनेक्टिविटी भी है, कनेक्टेड द प्रोडक्शन सेंटर विद मार्केट एरिया। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन सेंटर था मार्केट एरिया से प्रॉपरली कनेक्ट है। दिस गेव द स्टील मैन्युफैक्चरिंग एन एक्सीलेंट एडवांटेज बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये तो फैक्ट है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम है और चीज़ें सस्ती हैं तो कंपटीशन एकदम अच्छा हो जाएगा। डेट्रॉयट इज ऑल्सो हैज़ एन एडवांटेज विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। उसको रॉ मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल हो जाता था। आयरन ओर इज ब्रॉट ऑन स्पेशली बिल्ट शिप फ्रॉम लेक सुपीरियर रीजन। आयरन ओर कहाँ से लाते थे, लेक सुपीरियर रीजन, वहाँ से उधर एरिया से आयरन ओर लाते थे। पेनिनसिल्वानिया कोल इज ब्रॉट फ्रॉम अपैलाचियन कोल बेल्ट, कोई कोल बेल्ट है। लाइम स्टोन यूज एज फ्लक्सिंग मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल नियर लेक ह्यूरॉन और फ्रॉम आईलैंड इन लेक ह्यूरॉन विच इज क्लोज बाई। सो जो जो रिक्वायरमेंट थी स्टील इंडस्ट्रीज की विच इज एब्सोल्युटली नियर बाई, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एकदम कम हो गया। दिस एरिया इज रिच इन डोलोमाइट, अ वेराइटी ऑफ लाइम स्टोन। यहाँ पे डोलोमाइट बहुत सारा पाया जाता था। वाटर इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज अवेलेबल फ्रॉम लेक एरीज। यहाँ पे लेक भी था एरीज, उसमें जो वाटर उनको चाहिए रिक्वायर्ड वो भी मिल जाता था। द नियाग्रा फॉल प्रोवाइड्स एम्पल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसको कहाँ से ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक कहाँ से मिलता था, तो नियाग्रा फॉल से। सफिशिएंट लेबर इज अवेलेबल इन द रीजन। नियरली 75% ऑफ यूएसएस direct employment is provided by automobile industry that makes Detroit a leading industrial center. It came to be known as automobile capital of the world. Detroit को क्या बोलते हैं, automobile capital of world. The industry now depends on iron ore from outside. Automobile industry of Japan and Europe give it tough competition. और अभी जापान और यूरोप भी इनको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। आगे देखते हैं। सिंस 2010 nearly 65,000 jobs have been created in 2014. 20% of all USA production of automobile was produced here and over 1.5 million cars and trucks rolled out at assembly plant located in Detroit region. Detroit has also diversified into other economic activity. टाटा स्टील कंपनी, अब इसका कंपेयर हम कर रहे हैं स्टील कंपनी अपना टिस्को जमशेदपुर से। आयरन एंड स्टील ऑफ जमशेदपुर स्टेब्लिश्ड इन 1907। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में। कब हुआ ये? 1907 में। आज़ादी से पहले का ये बना हुआ है। इज स्टिल सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द कंट्री, और आज की डेट में भी ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का कंट्री में। इट इज़ द ओनली मेजर इंडियन स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर। एक ही ये है इंडस्ट्रियल प्लांट है जो प्राइवेट सेक्टर में है। इट इज़ लोकेटेड एट साक्ची इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ झारखंड। हम इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं, इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्टील मेकिंग है ये, ओनली है, केवल है। द इंडस्ट्रियल टाउनशिप दैट डेवलप्ड अराउंड द स्टील प्लांट वाज कॉल्ड टाटा नगर और जमशेदपुर। उसको क्या बोला गया? टाटा नगर या जमशेदपुर बोला गया। नेम्ड आफ्टर फाउंडर जमशेदजी टाटा, इन्होंने, वो इसके फाउंडर थे। द इंडस्ट्री हैज मच स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन। द टाउन इज लोकेटेड कन्फ्लुएंस ऑफ सुबर्ण रेखा एंड खरकई रिवर। खरकई रिवर दोनों के जहाँ मिलती हैं वहीं पे है ये सिचुएटेड इंडस्ट्री। इट इज सिचुएटेड ऑन द ट्रंक रेलवे रूट दैट कनेक्ट्स कोलकाता विद मुंबई एंड चेन्नई। एकदम प्रॉपर मेन रूट, मुंबई कोलकाता चेन्नई की मेन रूट पे है। अ सिमिलर कनेक्टिविटी इज अवेलेबल बाई रोड। इट इज ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम काली माती स्टेशन ऑन बंगाल नागपुर रेलवे रूट। कोलकाता अ मेट्रोपोलिस एंड अ बिग रिवर पोर्ट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसका, इज जस्ट 250 किलोमीटर अवे। चीप ट्रांसपोर्ट वॉज मेजर फैक्टर कंसिडरिंग द हैवी नेचर ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो चीप ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब मटेरियल बहुत हैवी होता है, और ट्रांसपोर्ट भी हमको सस्ते में करना, ताकि ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमको आसानी से सस्ते में मिलें। रॉ मटेरियल फॉर स्टील एट जमशेदपुर इज अवेलेबल फ्रॉम नियर बाई एरिया। आयरन ओर इज ब्रॉड फ्रॉम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। अब इसको भी हम देखो हाईलाइट करते हैं। आयरन ओर वहाँ से आता था सिंह झारखंड से। मयूरभंज उड़ीसा वो भी उधर ही है, एंड बोनाई उड़ीसा। ऑल विद इन 75 to 100 किलोमीटर, सारे के सारे एकदम नज़दीक में थे। गुड क्वालिटी कोकिंग कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल माइन ऑफ झरिया रानीगंज। ये भी हम लगा लेते हैं, झरिया रानीगंज से उनको कोल मिल जाता था, वो भी 200 किलोमीटर के अंदर ही है। लाइम स्टोन एंड डोलामाइट आर प्रोक्योर्ड एज फ्लक्सिंग मटेरियल फ्रॉम द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ये भी उड़ीसा में ही मिल जाता है इनको लाइम स्टोन भी। वाटर नीडेड फॉर कूलिंग पाइप इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ सुवर्ण रेखा और खरकई रिवर, दो है, दोनों रिवर से उनको आराम से ये मिल जाता है। आयरन and steel industry is a labor intensive, demands large number of skilled worker. This being a densely populated region, plenty of labor is available from neighboring state of Bihar, Jharkhand, West Bengal and East Uttar Pradesh. The Jamshedpur steel plant is the 10th largest producer of steel in the world. लगा लेते हैं, but I doubt अभी क्या कंडीशन है, हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। At Kolkata and Haldia, the Tata have their own stockyard, handling equipment and other support facilities. Tata steel products are exported to USA। कहाँ कहाँ जाता है? USA भी जाता है, यूरोप जाता है, जापान, चाइना, कोरिया, सब जगह जाता है। तो अभी हमने क्या देखा? दो देखा, एक तो डेट्रॉयट देखा जो USA में अवेलेबल था, डेट्रॉयट, और एक हमने क्या देखा? टिस्को जमशेदपुर, टाटा आयरन। टिस्को जमशेदपुर क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो डेट्रॉयट और टिस्को जमशेदपुर दोनों का जो जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल जो सिचुएशन था दैट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो नियर बाई एरिया में अवेलेबल थे। वाटर हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइम स्टोन हो गया,
और उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम दोनों में एकदम अच्छे से सॉल्व किया गया था। उसको रेलवे से कनेक्टेड था, वाटरवे से कनेक्टेड, रोड प्रॉपरली। सो दीज आर द फैक्टर फॉर एनी बिग इंडस्ट्री टू सेटअप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। और दोनों जो हमने वर्ल्ड के देखे, दोनों में हमने बहुत सारी कॉमन चीज़ें देखी। दीज आर कॉमन थिंग्स विच इज कॉमनली प्रेजेंट एट बोथ द लोकेशन। ये मैप है मेजर कोल फील्ड आयरन स्टील प्लांट्स। नोट द लोकेशन ऑफ मेजर स्टील प्लांट्स ओन इन मैप जमशेदपुर, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बिराली। अब देखो कोल का कहाँ कहाँ दिखाया इन्होंने, हमको ये याद करना पड़ेगा। ये गिरीद है, धनबाद है, ये सब क्या है कोल के लिए। जो ये सिल्वर या ये लाइट ब्लैक कलर है, ये पूरा कहाँ कहाँ कोल पाया जाता है वो पूरा दिखाया है इन्होंने। फिर मैग्नीज कहाँ कहाँ, फिर आयरन और येलो कलर से देखो ये दिखाया हुआ है इन्होंने। बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्शन है। हमको अगर अच्छे से याद कर लें तो हमारा लाइफ टाइम ये आपको फ्यूचर में आने वाला है, काम आएगा ये। सो बी वेरी केयरफुल, थोड़ा टाइम निकालना। आप लोग के लिए अगर चाहिए तो आप बोलना, तो मैं बोर्ड पे मैप को अच्छे से समझा दूंगा, आपको याद भी करा दूंगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेट अस सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहले मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। होप यू पीपल आर एंजॉइंग। कोई भी कुछ लगे तो प्लीज़, पढ़ने में कोई शर्म नहीं करना है हमको। डू आस्क मी, आई एम देयर विथ यू विदाउट एनी हेजिटेशन। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फ्रॉम वेराइटी ऑफ फाइबर। अब पहले तो क्या था, मिल्स थी जहाँ से कपड़ा बनेगा। अब ये फाइबर से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा डायरेक्ट। द चेंज फ्रॉम हैंडमेड प्रोडक्शन टू मशीन मेड गुड्स अकर्ड फर्स्ट इन इंग्लैंड। सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कॉटन्स इज बाई फार द मोस्ट यूज फाइबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। सबसे ज़्यादा कॉटन ही होता है। हम भी शर्ट खरीदने जाएंगे, कपड़ा खरीदने जाएंगे, देखेंगे भाई कॉटन है ना 100%, 10 बार पूछेंगे, उसके बाद एक बार चेक भी कर लेंगे। तो कॉटन क्यों, कॉटन बिकॉज इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद आवर बॉडी। तो हमारे स्किन से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, तो हमारा जो शरीर को हमको पहनने में एकदम कंफर्टेबल लगता है विदाउट एनी इरिटेशन। लेट अस कंपेयर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका इन जापान विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद इन इंडिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, ओसाका जापान में, विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद इन। एक बार गुड टू नो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट मॉडर्न मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854. Calico mills were established in Ahmedabad in 1863 and progressed thereafter. Modern mills were established in Ahmedabad in 1859 and soon the city became second largest city of the India. ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ है नहीं। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन उड़ीसा, ओसाका, सॉरी 2 है, ओसाका जापान में है, उसको हमको कंपेयर करना है अहमदाबाद इंडिया से। देखते हैं क्या है ओसाका में। हम जो ज़्यादातर हाईलाइट करेंगे वो क्या हाईलाइट करेंगे, इंडिया का करेंगे, लेकिन दिमाग में बैठाएंगे दोनों का। सर आप अभी पढ़ते हैं। ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। एक्सटेंसिव प्लेन्स, इसको हम हाईलाइट कर ही लेते हैं। ओसाका जापान मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वहाँ के कंट्री लोग ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग है। द एक्सटेंसिव प्लेन्स अराउंड ओसाका प्रोवाइड एनफ लैंड फॉर फैक्ट्री मिल्स। लोकेशन ऑन द सी कोस्ट वॉज आइडियल फॉर इम्पोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया, चाइना, इजिप्ट, यूएसए एंड फॉर एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड। जापान डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इम्पोर्टेड कॉटन रॉ material. Osaka is excellent port in the southern part of island of होन्शु। होन्शु आइलैंड के सदर्न पार्ट पे था, पोर्ट एरिया में। इसके पास रॉ मटेरियल इतना सारा नहीं था ओसाका के पास, तो डिपेंड किसके ऊपर करता था, इंपोर्ट। इंपोर्ट कहाँ से, इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड यूएस से। यहाँ से कॉटन
इंपोर्ट करता था और बाकी चीज़ें लोकली उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता था फॉर सेटअप एन इंडस्ट्री. वाटर पावर was developed properly in supply to supply cheap, convenient and reliable source of electricity. The river Yodo supplies water to textile mill. ये भी कर लेते हैं भाई, नाम है योडो तो कर लिया हमने. योडो को अंडरलाइन, जो पानी देता है ओसाका को. Continuous government support has gone a long way in the development of industry. Osaka has 20% of spinning industry of Japan. Spinning and weaving in Osaka are carried out in separate industrial unit. दोनों अलग अलग होते हैं. The spinning is done in large mill while weaving are numerous and widely scattered. A large number of educational institutions undertake research and development in improving the design. फिर the rise of other industries such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobile, electric equipment and cement around Osaka have resulted in decline of textile industry. बाद में बाकी सारी इंडस्ट्रीज आ गई और बेचारे को थोड़ा उसमें डिक्लाइन हुआ. अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इन अहमदाबाद. पहला ही हाईलाइट करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद में. अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन गुजरात एंड सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया. इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. इट इज लोकेटेड अबाउट 440 किलोमीटर नॉर्थ टू ऑफ मुंबई, द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. और रॉ कॉटन इज अवेलेबल लोकली, तो हमको रॉ कॉटन के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ रेल एंड रोड नेटवर्क इंश्योर्स द इजी डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड कॉटन फैब्रिक. Nearness to Mumbai port makes it easy for Ahmedabad to import high quality long staple cotton wherever it is required. As Ahmedabad is not very far from sea, it has a reasonably moist climate suitable for spinning yarn. अब देखो ये moist climate चाहिए yarn के लिए करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे है. द थ्रेड डू नॉट ब्रेक ईजिली, इतनी आसानी से टूटता नहीं है. ठीक है, जब मॉइस्ट होता है तो. नियरनेस टू मुंबई एंड कांडला पोर्ट गिव अहमदाबाद एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट. बिल्कुल सही बात है. अ लॉट ऑफ यार्न इज एक्सपोर्टेड टू जापान. द क्लाइमेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड नेबरिंग स्टेट्स create a demand for cotton, so that there is a very large domestic market. The dense population of region Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan is a source of skilled labor. In recent years, the textile mills have faced certain problems which led to closure of some factories and reduced employment in this sector. तो recent time में बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस हुआ, टेक्सटाइल मिल को, इसका डिमांड और सप्लाई रॉ मटेरियल हर चीज़ के लिए. उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ. मोस्ट मिल्स हैव ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी. यहाँ की जो मोस्ट मिल्स हैं वो ओल्ड हैं और आउटडेटेड मशीनरीज हैं. दे लैक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आर thus unable to compete with market price of the world. Decentralization of weaving sector led to setting up new mills in other centers in the country. However, the spinning section is centralized in Mumbai and Ahmedabad, India, following the Japan trends in this respect. चलो ये वाला भी हम कर लेते हैं. सो मुंबई और अहमदाबाद जो है इसके लिए काफ़ी फेमस है. और जो देखो अभी क्या है, हमने जो कंपैरेटिव स्टडी किया, हमारा मेन उद्देश्य क्या था उसका, कंपैरेटिव स्टडी का एक ही मेन उद्देश्य था और वो था कि भाई चेक करना कि भाई हमारी कंट्री में जैसे इनको चाहिए इनपुट या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिक्वायर्ड इनपुट चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो सेम ही हर जगह चाहिए था. और वहाँ जहाँ पे भी डेवलप हुआ तो दोनों का कंडीशन सेम था.
इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं आईटी की। आईटी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सैटेलाइट एंड अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ information technology. It allows the ability to store, process and distribute information at a great speed. ये क्या करता है? स्टोर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और दूर तक उसको भेज सकता है। All computer machines are referred to as hardware and program are used to referred as software. वैसे तो बहुत इजी है बट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग जस्ट ध्यान दे देना एक बार। जो कंप्यूटर मटेरियल है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और जिसको हम छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामिंग होता है हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है। आगे, टुडे दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल। टू लीडिंग सेंटर ऑफ आईटी ग्रोथ आर सिलिकॉन वैली इन द यूएसए एंड बेंगलुरु इन इंडिया। तो हमारी बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इंडस्ट्री। टू लीडिंग सेंटर्स ऑफ आईटी है सिलिकॉन वैली, इन यूएसए में भी है और बेंगलुरु में भी है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो आईटी इंडस्ट्री इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है हमारा? बेंगलोर में है ना? बेंगलोर में है सिलिकॉन वैली। चलो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। द सिलिकॉन वैली इज सदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट। ओरिजिनली नोन फॉर इट्स फ्रूट ग्रोइंग ऑर्चर्ड्स, इट हैज डेवलप्ड इनटू हाई टेक रीजन। पहले तो ये फ्रूट ग्रोइंग एरिया था, हाईटेक एरिया हो गया। सिलिकॉन वैली इज अ पार्ट ऑफ सेंटा क्लैरा वैली। द foundation of IT industry was laid by Professor Frederick Emnos Terman। बहुत ज़्यादा तो हम याद नहीं रख सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये याद कर लेते हैं। It has a Mediterranean type of climate with mild wet winters and hot dry summer, which has made it lucrative place for inventors। यहाँ पे आराम से ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं था, तो कोई भी जाके रह के वहाँ पे शांति से सोच सकता था। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड एंड एयरपोर्ट्स एंड दस इट हैज़ गुड एक्सेस टू मार्केट। प्लेंटी ऑफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। सिलिकॉन वैली हैज़ एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड फंडिंग ऑफ रिस्की वेंचर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड graduates in engineering, computer and related field and research and development facility at Stafford University help the industry to grow fast. An important aspect of Silicon Valley is that it has absorbed foreign engineers from India and China. जितने इंडिया वाले जाते थे सब कहाँ चले जाते थे? सैन फ्रांसिस्को। वो सबको एब्जॉर्ब कर लेते, आओ भाई मुझे और चाहिए, और आपके भाई बंधु पड़ोसी हैं उनको भी लेके आओ। तो ये हमारे लिए अच्छा था। देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन कंपनीज, ईच पूलिंग इट्स ओन एक्सपर्टाइज लीडिंग टू वाइब्रेंट ग्रोथ। सबको अपना अपना खींच के वाइब्रेंट ग्रोथ। अभी जो मेरा पर्सनल वो है इंटरेस्ट हो किसमें है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, दैट इज इन बेंगलुरु। बेंगलुरु द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज रेफर टू एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। एज इट इज मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज। अभी इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ पहले। विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड मेजर शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु, ये भी बड़ा मस्त क्लाइमेट है, रोज लगभग बारिश होती है, ठंडी पूरे साल रहती है। इज मॉडरेट एंड दिस अट्रैक्ट्स फॉरेन कंपनीज हु प्रेफर टू प्लेस विद अ हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जिनको भैया यहाँ आना है, आराम से रहना है, वो प्रेफर करते थे।
This city has existing infrastructure of good transport network. Suitable condition for research and development exist in India. Space Research Organization ISRO, Hindustan Aeronautics Limited HAL and Indian Institute of Science were set up, were already well established here. तो ये सारे के सारे कहाँ हैं अब जान लो आप लोग कहाँ पे हैं. इसरो बेंगलुरु में कर्नाटका में. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी कर्नाटका में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो भी यहीं पे है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI. चलो ये भी कर लेते हैं. वी आर हियर टू स्टडी ओनली. विद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस हैव हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड promoted the growth of IT companies in the city. Karnataka has highest number of engineering college beside numerous software training centers, so trained workers are available easily. फिर Karnataka state government took measure to attract IT companies at it announced IT policy in 1992. ये कर देते हैं क्यों वहाँ अगर पूछेगा तो हम बता देंगे भाई कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1992 में जादू की छड़ी चलाई थी. सुटेबल इकोनॉमी, social infrastructure and highest number of software professionals working in a city has highly rightly earned Bengaluru the title of fourth best global hub of technology innovation by United Nations ने बोला था. Nearly 3 lakh IT professionals are employed over here. So this is हमने चैप्टर का ऐसे बेसिक कर लिया. समरी आप लोग एक बार देख लेना. एक बार मैं पढ़ देता हूँ, लोग सुन लीजिए. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रेफर टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल हमने कर लिया था. मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन हमको पता है, अभी हम सारा वही कर रहे हैं. लोकेशन, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, स्किल्ड वर्कर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हमने कर लिया. अब ये जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं, ये भी आसान है. 4 मेन इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड में ईस्टर्न अमेरिका है, ये आप लोग कर लेना. इतना ही, एक ही लाइन हमको याद करना है बस, खाली इतना ही कि 4 रीजन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में है. नाम है यहाँ तक. डेट्रॉयट हमने कर लिया, आपको भी याद कर लेना. ओसाका भी किस लिए फेमस है वो याद रखना है बस, और ये भी. सो ऑलरेडी हमारा वीडियो जो 47 मिनट का हो गया है. सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो अप टू दिस. बट थैंक गॉड कि हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट. एक बार आप लोग एक्सरसाइज देख लेना. अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे प्लीज़ एक कमेंट में आप मुझे बताइए. आई विल डेफिनेटली रीच यू. अभी थोड़े ही समय में अपना चैनल का इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी बना दूंगा और वीडियो वहाँ पे भी आने लगेंगे. सो हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे. ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलेगा, 10th क्लास में, और ये हमारी कंट्री, हमारे इकोनॉमी को अच्छे से आपको समझाता है. सो एक बार इस दोनों वीडियो को अच्छे से आप कर लीजिए. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप लोग हार्ड वर्किंग करिए, मेहनत करिए. आपका बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक वाला टाइम चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं. पढ़ लीजिए अच्छे से, लाइफ में कुछ कर दिखाइए और मेरे वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आगे आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाने के लिए एक रीज़न मिले. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण.